कक्षा के अचानक अध्याय बदल प्रिय आया। विद्यार्थी मित्रों, 8वीं कक्षा सुगम भारतीय हिंदी इसका तीसरा पाठ है आत्मनिर्भरता। ये दूसरी इकाई का तीसरा पाठ है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। पहले इनका परिचय पढ़ते हैं और उसके बाद में इस पाठ को पढ़कर इसका अध्ययन करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। परिचय: जन्म 1884, बस्ती उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1941, वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय: आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया और आप मौलिक और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा आपकी विशेषता है। प्रमुख कृतियाँ: विचार विधि, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, निबंध संग्रह, रस भीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास आलोचना, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली संपादन आदि। गद्य संबंधी जानकारी है। प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विनम्रता, आत्मनिर्भरता, बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह देने जैसे अनेक गुणों का वर्णन किया है। आपका मानना है कि मानसिक स्वतंत्रता, निडरता, अध्यवसाय जैसे गुण ही किसी भी मनुष्य को उन्नति के लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ को पढ़कर इसके शब्दार्थ देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भरता। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कई गुना बढ़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। अब आकांक्षा यानी अभिलाषा, आत्ममर्यादा यानी अपना मान रखना, विश्वास पात्र यानी जिस पर भरोसा किया जा सके। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये बात पूरी तरीके से तय है, निश्चित है कि इंसान ने अपनी मर्यादा, अब ये मर्यादा पूर्वक यानी अपनी जो मान होता है उसको ध्यान में रखकर अपना ज़िंदगी गुजारना है, जीवन व्यतीत करना है और ये कंपलसरी अनिवार्य है। और आत्मनिर्भरता कब आएगी? अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसे याद रखना चाहिए, स्मरण रखना यानी याद रखना कि आकांक्षाएं जो है योग्यता नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। आकांक्षाएं बढ़ने से इंसान चतुर नहीं होता बल्कि उसे काम करने से चतुर होता है। उसे अपने सम्मान के लिए छोटे और बराबर वालों के साथ अच्छा व्यवहार, कोमलता से यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। यानी क्या करना चाहिए इसका जवाब तुम्हारे पास ही होना चाहिए। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो तुम्हारे किसी काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। विश्वास पात्र यानी जिस पर भरोसा किया जा सके, भरोसेमंद को कहते हैं। यानी कैसा भी ये भरोसेमंद अगर आपका दोस्त होगा तो आपका काम अपने जिम्मे नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, यानी जो तजुर्बेकार लोग हैं उनकी बातों को आपने आदर से सुनना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने पर इस बात को निश्चित समझ कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा वो हमारा पतन होगा। कृतज्ञतापूर्वक यानी उपकार मानते हुए। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी सलाह को हमने उनका उपकार मानते हुए सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और ये निश्चित बात है कि हमारे कामों से हमारी रक्षा यानी हिफाजत होगी, वरना हमारा पतन भी हो सकता है, हम जलील हो सकते हैं।
हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। यानी हमारे जो ख़याल है, विचार है और हमारे जो फ़ैसले हैं, निर्णय हैं, उसको स्वतंत्रता यानी आज़ादी से और मज़बूत इरादे के साथ, दृढ़तापूर्वक यानी मज़बूत इरादे के साथ बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। यानी कोई भी आदमी जो जिसकी नज़रें नीची रहती है, झुकी रहती है, तो वो आदमी कभी भी वो शख्स कभी भी व्यवहार के मामले में या फिर अपने नज़र के मामले में वो अपनी नज़रें ऊपर नहीं कर सकता। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। यानी जो मनुष्य का जितना दिमाग ऊपर की तरफ रहेगा, उसका व्यवहार, उसका प्रकार, उसके उद्देश्य वो रहेंगे, तो उसे नरम मिजाजी से मिलना चाहिए। अपने मकसद को हासिल करने के लिए उच्च आशय होना चाहिए, यानी ऊंचे उद्देश्य रखना चाहिए और कभी भी अपने दिल को मरा हुआ नहीं रखना चाहिए। जितना अपना इरादे बुलंद होंगे, उतना काम बेहतर तरीक़े से हो सकता है। संसार में ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य के टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र पर इतनी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही कि चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यानी ये जो दुनिया है, यहाँ पर दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं, यानी जिनका निश्चय दृढ़ होता है, वो दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं। मरते दम तक वो सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ते और अपनी आत्मा के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते। इसकी एक मिसाल है राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने बहुत विपत्तियां देखी, तकलीफ़ें देखी, लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। और उनकी जो प्रतिज्ञा थी, अहद था, वो यही है, प्लेज था कि चांद टराए सूरज टराए, टराए जगत व्यवहार। अब यहाँ पर लेखक इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सदाचार का महत्व है उसे वो बयान कर रहे हैं कि जो चांद है, सूरज है या जगत व्यवहार है, सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने काम से बिल्कुल भी नहीं घबराते और सदाचार की भावनाओं को आगे रखते हुए स्नेह के साथ वो उसे आगे ही बढ़ाते जाते हैं। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं होती। टराई के माने होता है हटना, टलना। सम्मति यानी सलाह देना। अगवा यानी अगवाई करना, नेतागिरी करना। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप की मिसाल दी गई है कि वो जंगल जंगल मारे फिरते रहे, अपने पत्नी और बच्चों को भूख में तड़पता देखते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, वे जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं,
उनके अनुयायी बना करते हैं, वो आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। अब लेखक कहते हैं कि निश्चयपूर्वक यानी पूरा इरादा करके हुए बात कहते हैं कि जो नौजवान बच्चे हैं, अगर उन्हें वो हमेशा सहारा ढूंढते रहते हैं और वो सदा एक ना एक नया अगुआ यानी अगुवाई करने वाला नेता ढूंढते हैं और उसके अनुयायी बनते हैं। अनुयायी यानी पीछे चलने वाले, और वो आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर पाते। अब आत्म संस्कार क्या है? यानी अपने संस्कार, तो उसमें उन्नति करना यानी तरक्की करना, कार्य यानी काम, उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी कर उनका अंधभक्त ना होना सीखना चाहिए। यानी यहाँ पर स्वयं विचार की तरगीब देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आप स्थिर रहना चाहिए, दूसरों की उचित बातों के मूल्य को समझना चाहिए और अंधभक्त नहीं होना चाहिए। स्थिर होना यानी दृढ़ होना, अंधभक्त यानी आंख बंद करके किसी पर विश्वास करने वाला। तुलसीदास जी को लोक में जो इतना सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निद्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। अब यहाँ स्वामी तुलसीदास जी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो सर्वप्रिय बन गए। अब सर्वप्रिय कैसे बने? सर्वप्रिय के मायने होते हैं जो सबको प्रिय हो, कीर्ति यानी यश, निद्वंद्वता यानी स्वच्छंदता, आत्मनिर्भरता यानी स्वयं पर निर्भर रहना। यानी तुलसीदास जी जो लोगों के दिलों में बैठ गए, उनकी कीर्ति बैठ गई, उसकी वजह उनका दीर्घ जीवन में जो शांति थी और मानसिक स्वतंत्रता थी, उसके अलावा निद्वंद्वता यानी कि स्वच्छंदता और आत्मनिर्भरता, ये उसकी कुछ मिसालें हैं। एक इतिहासकार है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इतिहासकार जो है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में होता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। जीवन निर्वाह यानी ज़िंदगी गुजारना, श्रेष्ठ रीति यानी अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारना। अगर वो स्वतंत्रता से जिएगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। यही मैंने किया कि उसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले सीता जी की खोज की। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप ढूंढ निकाला। स्वावलंबन के माने होते हैं अपने ही सहारे पर रहना, प्रेरणा यानी प्रोत्साहन, पराक्रमी यानी वीर, चित्तवृत्ति यानी चित्त का भाव, मन का भाव, अज्ञात यानी अज्ञता यानी अज्ञान, उन्नत यानी उठा हुआ। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य यानी हर इतिहासकार मनुष्य के बारे में कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का जो किस्मत है, भाग्य है, वो उसके हाथ में है और जीवन निर्वाह के लिए श्रेष्ठ रीति को बयान कर सकता है और वो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को एक जगह मिला देता है। और यहाँ पर स्वावलंबन की यानी अपने ऊपर अपने ही आप पर भरोसा करने की वो तरगीब भी दे रहा है। और यही भावना है जिसकी वजह से राम लक्ष्मण घर से निकले और जंगल में पराक्रमी वीरों को उन्होंने हराया। जैसे कि सुग्रीव के साथ मिलकर बाली का वध किया गया था, या वानर सेना के साथ में रावण का। इसी तरीके से इसी भावना से, प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले ही सीता जी की खोज कर ली थी और कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप भी ढूंढ निकाला।
इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं। चित्तवृत्ति यानी चित्त का भाव, मन का भाव, अज्ञता यानी अज्ञान, उन्नत यानी उठा हुआ। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो चित्तवृत्ति है यानी ये चित्त का भाव है, मन का भाव है, ये क्या करता है, दरिद्र लोगों को, गरीब लोगों को, दरिद्र यानी गरीब, उन्हें गरीबी से निकालता है, और अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं। अनपढ़ यानी जिन्हें जो पढ़ लिखे नहीं होते, अज्ञता यानी अज्ञानता, वहाँ से निकलकर वो तरक्की कर रहे हैं। तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला। यानी जो उत्साही लोग होते हैं, उद्योगी लोग होते हैं, और अध्यवसायी यानी उद्यमशील उत्साही लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं और रास्ता निकाल कर अपनी समृद्धि तरक्की के लिए रास्ता ढूंढते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं। इसी चित्तवृत्ति के आलम्बन से पुरुष सिंहों में यह कहने की क्षमता आई हुई है कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। अब देखिए, आलम्बन यानी सहारा, क्षमता यानी योग्यता। अब यहाँ पर लेखक से एक बात का जिक्र कर रहा है कि राह ढूंढना और राह निकालना ये मनुष्य को खुद करना है, स्वयं ही करना है। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी महाराज ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। क्षमता यानी योग्यता, उत्तेजना यानी प्रेरणा, तितर बितर होना यानी बिखरा हुआ होना। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये चित्तवृत्ति थी, ये शिवाजी महाराज को घोड़े पर थोड़े वीर सिपाहियों की मदद से औरंगज़ेब से लड़ा देती है, और उनकी छोटी सी सेना छापा मारा युद्ध लड़ती है और मुग़ल सेना को तितर बितर कर देती है। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा पुनः धनुर्धर हुआ। यानी यहाँ पर जिक्र हो रहा है एकलव्य का। एकलव्य यानी कर्ण। अब कर्ण कौन था? ये अर्जुन का भाई था, कुंती पुत्र, जिसे सूर्यपुत्र या सूत पुत्र भी कहते थे। और एकलव्य ये गुरु के बिना ही, संगी साथी के बिना ही जंगल में निशाना लगाकर कोशिश करता था, और धनुर्धर यानी तीर चलाने वाला एक बहुत ही बहादुर योद्धा बना। अब यही चित्तवृत्ति यानी मन की बात है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम करता है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो मन की बात है, ये इसी मन की बात ने एकलव्य को एक महान तीरंदाज धनुर्धर बनाया, और यही चित्तवृत्ति ने, मन की बात ने मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाया और जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण यानी बामकसद बना दिया। उत्तम संस्कार ग्रहण करने से योग्यता बढ़ती है और मनुष्य बुद्धि और चतुराई से किसी के भी हृदय के में जगह पा लेता है और जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और अपने आप को उत्तम बना पाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।